बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मेचोंग, जो अब से कुछ देर में बताया जा रहा है करीब 1 घंटे बाद आंध्र प्रदेश के बपाटला में तट से टकरा सकता है, यानी अब से 1 घंटे बाद लैंडफॉल होगा। अभी ये तूफान 110 किलोमीटर की दूरी पर है और मछलीपट्टनम से ये 180 किलोमीटर की दूरी पे बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उससे पहले किस तरह के हालात बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि तूफान गुजरने के दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। चेन्नई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान आने से पहले किस तरह का असर चेन्नई में देखा गया। चेन्नई में हालात जो है कल ऐसे रहे कि 5 लोगों की मौत हो गई। आप बसेस को देख सकते हैं किस तरह आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई नजर आई। अब धीरे धीरे चेन्नई में हालात सुधर रहे हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जनजीवन अस्त व्यस्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर भी नजर आ रहा है और सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा है। हालात धीरे धीरे चेन्नई में ठीक हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर जो विमानों की आवाजाही है वो वहां पर शुरू हो चुकी है। बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है और चक्रवाती मेचोंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मरीना बीच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज बरसात किस तरह से वहां पर चल रही है और अभी 110 किलोमीटर दूर बपाटला से बताया जा रहा है लैंडफॉल होगा। ये बपाटला में ही अब से करीब 1 घंटे बाद। उससे पहले आंध्र प्रदेश में अलग अलग इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। तो चेंगलपट्टू तमिलनाडु की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज हवाएं किस तरह से समंदर में नजर आ रही है। चक्रवाती तूफान मेचोंग का असर है ये जहां पर आप देख रहे हैं। एहतियातन जो मछुआरे हैं उन्हें समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है। तमाम टीमें राहत और बचाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। कुछ देर में हमारी सहयोगी मछलीपट्टनम से प्रतिभा रमन हमारे साथ जुड़ेंगी और बताएंगी कि आंध्र प्रदेश में इस वक्त क्या हालात है। प्रतिभा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि मछलीपट्टनम में ही मौजूद है। प्रतिभा, आप जहां पर मौजूद है बताया जा रहा है वहां से 180 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह जहां पर ये लैंडफॉल होना है। वहां किस तरह के हालात इस वक्त दिख रहे हैं और आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों से क्या खबर? करीबन 11 o'clock से लेके 12 o'clock तक ये लैंडफॉल होगी उसी डिस्ट्रिक्ट में। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो तेज़ बारिश चल रही है कल रात से और तेज़ हवा भी चल रही है। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी 151 मिलीमीटर रेनफॉल की रिकॉर्ड की गई है मछलीपट्टनम में और बापटला रीजन में जो है वो 200 से ज़्यादा ही मिलीमीटर रेनफॉल की रिकॉर्ड हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की पैडी फील्ड जो है वो ऑलरेडी पानी में डूब गई है और सारी तैयारियां की जारी रखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मछलीपट्टनम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि 181 रिलीफ कैंप्स की अरेंजमेंट्स हो चुकी है जो कोस्टल रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश में है और इसमें करीबन 8,000 लोगों जो लो लाइंग एरियाज में है और किसान से लेके बहुत सारे फिशरमैन को भी लेके वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और सारी अरेंजमेंट्स की गई है जहाँ से फूड से लेके बेवरेजेस तक और ब्लैंकेट्स और मेडिकल चेकअप्स की भी तैयारियां हो चुकी है वहाँ पे। और अब देखना पड़ेगा कि लैंडफॉल के मुताबिक किस तरह की डैमेज होगी। ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म माने जा रहा है और इसकी जो इम्पैक्ट है वो 2 घंटे तक यहाँ पे महसूस होगी और लोगों के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि ये तेज़ हवा जो है वो सारे ट्रीज को यहाँ पे इनकन्वीनियंस करेगी और जिसकी वजह से बहुत सारे इनकन्वीनियंस होगी यहाँ पे ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन से लेके। और इसकी भी सारी जिम्मेदारियां उठा के पुलिस और एनडीआरएफ टीम्स और एसडीआरएफ टीम्स भी अपने अपने जगह पे अलर्ट है। अब देखना पड़ेगा कि 11 o'clock से लेके 12 o'clock तक कब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की लैंडफॉल होगी। बिल्कुल, यहाँ 11 से 12 के बीच कब ये लैंडफॉल होगा। प्रतिभा, यहाँ पर क्योंकि हमने देखा था कि चेन्नई में किस तरह का असर हुआ, 5 लोगों की वहाँ मौत हो गई। क्या चेन्नई में अब हालात, जो तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों की बात करें, वहाँ हालात अब ठीक हैं?
अभी हमें मालूम पड़ रहा है कि चेन्नई में जो है वो नॉर्मल सी रिटर्न होती जा रही है। कल रात 11 o'clock से लेके साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वहाँ की ट्रैक से लेके यहाँ आंध्र प्रदेश तक बढ़ती जा रही है और अभी अभी यहाँ मछलीपट्टनम से लेके 150 या 160 किलोमीटर की दूरी में है साइक्लोनिक स्टॉर्म। और आप चेन्नई की बात करेंगे तो वाटर लॉगिंग अभी लो लाइंग एरियाज में अभी भी है। बहुत चैलेंज ये है कि अभी नॉर्मल सी रिटर्न होने में कितना देर लगेगा। वहाँ की रेस्क्यू टीम्स जो है वो ऑलरेडी जारी की गई है। यहाँ जहाँ पे बहुत सारे लो लाइंग एरियाज से बहुत सारे स्ट्रैंडेड लोगों की भी रेस्क्यू हो रही है। वहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि ये वाटर लॉगिंग की इश्यू जो है वो चेन्नई में किस तरह से ये एक बहुत बड़ी लेसन बनेगी चेन्नई में। और हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि सीएम जो है वो वहाँ की सर्वे लेंगे और जिस तरह से 2015 में ये हादसा हुआ था चेन्नई में, वहाँ से लेके यहाँ तक किस तरह की लेसन्स लेंगे उसके हिसाब से वहाँ के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। जी प्रतिभा, जाते जाते आप ये बताएं, क्योंकि आप बता रहे हैं 11 से 12 के बीच कभी भी लैंडफॉल हो सकता है। आमतौर पर जितने भी तूफान आते हैं गुजरने के बाद जो नुकसान होता है, कई प्रॉपर्टीज संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या, बीमारी की समस्या, कई लोगों को और जानमाल की को लेकर, ये तमाम बातों को एहतियात में रखते हुए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि कई बार बिजली गुल हो जाती है, खंभे उखड़ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं तूफान गुजरने के बाद। आंध्र प्रदेश को लेंगे तो एक गुड न्यूज़ ये है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के बहुत ही प्रोन है। यहाँ के एरियाज में करीबन 4 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हमेशा हर एक साल यहाँ पे होती जाती है और जिसकी वजह से यहाँ के जो वेदर स्टॉर्म के एक्सपर्ट्स हैं और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के एक्सपर्ट हैं वो ऑलरेडी इसी पर काम करते हुए उनकी एक्सपीरियंस भी है और जिसकी वजह से यहाँ पे 181 रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं और कैटल और लो लाइंग एरियाज जैसे कि मैंने बताया 800 और 8000 लोगों की भी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। जो किसान से लेके लो लाइंग एरियाज में जो लो इनकम ग्रुप्स है उनकी जो शिफ्टिंग की अरेंजमेंट्स है कल सुबह से शुरू की गई है और अब देखना पड़ेगा कि लो लाइंग एरियाज में जो नुकसान होगी उसकी क्या डैमेज होगी, उसका असेसमेंट ये 2 घंटे के बाद ही होगी क्योंकि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो 11 से 12 तक यहाँ पे लैंडफॉल होगी और उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि 2 घंटे के बाद उसका असर कैसा रहेगा।